आ गए हो सुनील जी खाटी बिहारी आ गए संपूर्ण भारत के छात्रगण जो कि 10वीं कक्षा में आप अध्ययनरत हो, वन दोज आर स्टडिंग इन द 10th क्लासेस, प्लीज बी रेडी नाउ। सुनील जी खाटी बिहारी केम ऑन द ब्लैक बोर्ड। जितने भी छात्र जो कि संपूर्ण भारत में खास करके बिहार के छात्र जो 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए पुनः लाजवाब, रोचक, बेहतरीन, ज्ञानवर्धक और आपका इस बार जो विषय है वो उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का थर्ड पार्ट में प्रस्तुत कर रहा हूं, तीसरा भाग। इसके पहले आप दोनों भाग को पूरा सुन लेना, एक भाग मुझे और बतलाना पड़ेगा, आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आप बार बार सुनो। और एक और बात है कि सुनील की यूट्यूब खाटी बिहारी पर जो भी आप नए हो, तो मैं आपको थोड़ा हास्य मजाक के अंदाज में पढ़ाना पसंद करता हूं। गंभीर से गंभीर बातों को, गंभीर से गंभीर ज्ञान को, गंभीर से गंभीर कॉन्सेप्ट को मैं हास्य विनोद के अंदाज में पढ़ाऊंगा। जिनको हास्य विनोद पसंद ना हो भैया आप अनसब्सक्राइब कर दो और आप मत सुनो वीडियो। और जिनको हास्य मजाक के साथ गंभीर से गंभीर और टफ से टफ बातें को समझना पसंद हो, आ जाओ भैया सुनील जी खाटी बिहारी तोहर का पद चैनल बाहो, एकरा तू लाइक करा, सब्सक्राइब करा, अपन दोस्त यार बताओ। यहाँ पर इसके पहले हमने ये देखा कि जब किसी कॉइल में करंट पास करे तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा। जब किसी सिलेंड्रिकल में यदि हम कॉइल रैप कर दे, लपेट दे, तब करंट पास करे तब कैसा बनेगा। इन सब भिन्न भिन्न स्थिति में हमने देखा कि किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जो पीछे के चैप्टर में। लेकिन यहां पर कि चुंबकीय क्षेत्र एक तो इलेक्ट्रिसिटी बहने के कारण बनता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने के कारण बनता है, और यदि उसको भी चुंबक के अंदर डाल दे तब क्या होगा। दिस इज द न्यू सिचुएशन। और इस सिचुएशन पर देखते हैं कि कैसा क्या होता है। तो इसको यहां देखना चाहते हैं कि जैसे इस चित्र से समझे कि ये एक चुंबक है, तो चुंबक है और इसके ऊपर में साउथ पोल हो गया, नीचे में नॉर्थ पोल हो गया, और इस चुंबक के बीच में एक एल्युमिनियम हम रॉड डाल देते हैं और फिर इसमें करंट पास करा रहे हैं। ये की है, ये सेल है और करंट इसमें पास करा रहे हैं। तो करंट इसमें पास करा रहे हैं, देखो भैया करंट पास करा रहे हैं, इधर से आ रहा है और इधर से निकल रहा है। तो ये कि आखिर यदि हम किसी एल्युमिनियम वायर में करंट पास करें और उसको चुंबक के अंदर डाल दें, इस एल्युमिनियम वायर में करंट के कारण भी एक बल क्रिएट होगा और चुंबक के भी कारण बल क्रिएट होगा। तो इन दोनों का जो अपना अपना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, तब क्या असर पड़ेगा, व्हाट विल द फाइनल सिचुएशन दैट विल कम। तो इस बात को जानने के लिए आंद्रे मैरी एम्पियर, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कहां के? फ्रांसीसी के, ये फ्रांस के थे। तो इसने ये प्रयोग किया। इसने क्या देखा कि जब ये चुंबक के अंदर डाल देते हैं और तब करंट पास करते हैं, तो इसके अंदर एक बल लगती है और ये इसको घुमाने लगता है, चक्री की तरह घुमाने लगता है। और ये घुमाने लगता है तो यदि साउथ पोल ऊपर, नॉर्थ पोल नीचे, तो ये बाएं तरफ घूमता है। और यदि हम इसको पलट दे, if just we are doing the reverse, once we will keep the north pole in the upward direction and south pole in the lower direction, यदि हम साउथ पोल नीचे रखा तारा और नॉर्थ पोल ऊपर रखा तारा, उत्तरी ध्रुव चुंबकवा के, तो क्या हुई, ये उल्टा दिशा में घूमे लगी। नाउ द रोटेशन डायरेक्शन ऑफ द एल्युमिनियम वायर विल बिकम द रिवर्स, ये उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। दिस इज द मिरेकुलस सिचुएशन दैट आंद्रे मैरी एम्पियर ही गॉट। और तब उसने एक नियम निकाला, और उसने नया नियम निकाला जिसको हम बाद में आपको बतला देंगे, कि उसने ये देखा कि यदि हम चुंबक का पोल बदल देते हैं तो भी इसकी रोटेशन बदल जाती है, यदि हम करंट धारा बढ़ा देते हैं तो भी इसकी रोटेशन पर असर पड़ता है। तो रोटेशन पर असर पड़ता है, तो कुल मिलाकर की यह बात हुई कि चालक में विद्युत धारा, यदि हम विद्युत धारा का डायरेक्शन बदल देते हैं, जैसे देखिए अभी विद्युत धारा इधर जा रही है और इधर से निकल, यदि हम डायरेक्शन बदल दे, इधर से ही जाए और इधर से ही निकले, तो फिर ये उल्टा दिशा में घूमेगा। और चुंबक को पलट दे तो उल्टा दिशा में घूमेगा। और यदि पहले की जो मूलभूत दिशा है, तो फाइनल ये हुआ कि इससे कि विद्युत धारावाही छड़ पर आरोपित बल का दिशा किधर है उस पर निर्भर करता है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है उस पर निर्भर करता है, विद्युत धारा की दिशा क्या है उस पर निर्भर करता है। तो इस बातों को इसमें कि ये देखा गया कि यदि इस छड़ में जो एल्युमिनियम वायर था उसमें विस्थापन अधिकतम उस स्थिति में होगा जबकि विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के 90 डिग्री पर हो। तो इसमें
विद्युत धारा की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो तो क्षण में विस्थापन सबसे अधिक होगा। द डिस्प्लेसमेंट दैट अकर वुड बी द मैक्सिमम, तो सबसे अधिक माने सबसे अधिक ओ में विस्थापन हो द्वारा। अब यहां आइए कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। वाम हस्त नियम क्या था? वाम मीन्स बायां, हस्त माने हाथ, नियम माने रूल। तो वाम हस्त नियम क्या है कि जैसे इसको हमने इस प्रकार बनाया, जस्ट सी दैट, ये हमारा बायां हाथ है और इसको आप देखिए तो ये जो है ये चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रही है, जस्ट सी दैट, दिस इज द मिडिल फिंगर। इसमें अब देखिए गणेश बात देख रहे, ई हो गलो तोरा ई बिचल का उंगली, ई हो गलो को तोरा जिसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इसको तर्जनी कहते हैं हिंदी में, ये और ये अंगूठा। यदि इधर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, चुंबकीय क्षेत्र इधर बनेगा तो एक बल लगेगा इधर की ओर, बल लगेगा अंगूठे की ओर, ये आपका ध्यान रखना है। तो विद्युत धारा की दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र का दिशा यदि हम लंबवत कर दे, उसका लंबवत कर दे, तो चालक पर जो आरोपित बल लगता है वो फ्लेमिंग के नियम के अनुसार अंगूठे की तरफ लगेगा। तो तीन बातें आपको समझना है, चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी, ये उंगली, और ये विद्युत धारा का डायरेक्शन और इधर लगने वाला बल। इससे पता चला कि आखिर उस पर किस तरह डिस्प्लेसमेंट होगा, किधर की ओर नाचेगा, किधर की ओर करंट भेजना है, किधर की ओर चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। इस एप्लीकेशन से वी आर यूजिंग दिस एप्लीकेशन और वी आर यूजिंग द थियरी और मेकिंग द मेनी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, यूजफुल इंस्ट्रूमेंट। कई सारे इंस्ट्रूमेंट एक उपयोग करके हम नहीं बना बता रहे, कते ओकर बनबै छियै, एहिमे बनबै छियै विद्युत मोटर में यह काम करे छे, उसके बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र में यही काम करता है। व्हेन वी आर यूजिंग द लाउड स्पीकर, व्हेन वी आर यूजिंग द माइक्रोफोन, जस्ट वी आर यूजिंग द जस्ट सी दैट माइक। आज ज्यादा अंग्रेजी नहीं खे बोला हमने, तो तू कहो सुन ले बात है माने सुन ली सर ज्यादा अंग्रेजी देत बार नहीं खे भारत के जो भाषा समझ में आती वह भाषा हम ज्यादा प्रयोग करें। तो उसमें ध्वनि विस्तारक यंत्र हुआ, माइक्रोफोन हुआ, विद्युत मापक यंत्र हुआ, इन दीज ऑल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट वी आर यूजिंग द सेम प्रिंसिपल कि इसमें फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब आगे देखते हैं कि वेदर क्या चिकित्सा क्षेत्र में भी इस गुण का इस्तेमाल करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का या चुंबकत्व का इस्तेमाल करते हैं। ऑफ कोर्स आपने देखा होगा मैग्नेटिक रिजोनेंस एमआरआई कहता होगा, सीटी स्कैन कहता होगा, एमआरआई स्कैन कहता होगा। आखिर क्या है ये सब? इसमें भी तो लाइट में, इसमें भी आपका प्रकाश का, इसमें भी तरंग की, इसमें भी आपका इसका काम होता है। तो इसमें काम होता है जैसे एमआरआई कहता है कराने के लिए भाई ब्रेन में क्या डिस्टर्बेंस चल रहा है ना चल रहा, उसी से पता चल जाता है बीमारी कहां किस तरह का है। तो जैसे देखिएगा कि हमारे शरीर में कोशिका तंत्र है, हमारे शरीर में और ऑर्गन सब बने हुए हैं। यदि हम किसी चीज को स्पर्श करते हैं तो वहां से एक इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं कि जस्ट करंट दैट गोज इन आवर नर्वस सिस्टम और देन आवर द नर्वस सिस्टम और आवर ब्रेन विल एनालाइज दैट। यदि आप पेन को पकड़ते हो, मान लीजिए हम पेन को पकड़े, ठीक है, इसको एनालाइज करते हैं। उसी तरह आप तू का मान ले 10वां में पढ़त था तो तोहार हम एक बात तो तोरा हंसियो पैदा हो। मान ले तोरा बगल में कोनो लड़की बैठ गई, तू बस में जात बारा और तोरा बगल में लड़की बैठ आ जब ये अब मान ले कि तनिको स्पर्श हो तोहार हाथ ओकरा से छुआ जाए तो तोरा शरीर में करंट लग जाए। कितना बड़ा करंट लग जाए यारी बात। मान ले कि तू कोनो लड़की से बात करता अचानक तोरा शरीर में हलचल हो जा, रोआ खड़ा हो जाता। आखिर लेकिन ये में ध्यान नहीं दिया, सबसे बड़ा ध्यान यू शुड कीप अटेंशन ऑन योर स्टडी। तो वो जो आप देखते हो तो शरीर के जो तंत्रिका कोशिका है वहां तक एक अनुदिश गमन करने वाली, उसी दिशा में गमन करने वाली एक दुर्बल धारा जो बहुत ही वीक करंट होता है ये पहुंचने लगता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कहां? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका कहां? नर्वस सिस्टम। और ये चुंबकीय क्षेत्र जो अनुदिश गमन करता है, हम किसी चीज को पकड़े, मान लीजिए हम गर्म चाय को पकड़ लिए, अचानक पकने का कैसे आता है? हमारे मस्तिष्क पर जाता है और ये पता लगता है करंट है, हमारा हाथ पकने लगता है। और यदि किसी बर्फ को छू देते हैं तो वो ठंडा का संकेत हम छूते यहां हैं, हाथ पे छूते हैं और हमको ये पता चलता है ब्रेन में, ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज करता है ये ठंडा, उसको छोड़ देते हैं। तो ये जो होती है ये चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है तो वहां पर ये पहुंचता है। ये चुंबकीय क्षेत्र इतना छोटा होता है, इतना न्यून होता है, इतना ये कह सकते हैं कि ये पृथ्वी के चारों तरफ का चुंबकीय क्षेत्र का
अरबमा भाग होता है। तो अरबमा भाग होता है, इसलिए पता तो बाहर से नहीं चलता है, लेकिन हमारी तंत्रिका तंत्र उसको कैच कर लेती है, पकड़ लेती है, विश्लेषित कर लेती है, इससे आपको पता चलता है। तो तंत्रिका तंत्र एक विद्युत आवेग का पेशी तक वहां पहुंचता है और फिर आवेग, ये जो इंपल्स आता है, ये अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चूंकि ये इतना छोटा होता है तो बाहर से तो पता चलता नहीं है, लेकिन मनुष्य के शरीर में दो ऐसे अवयव है जहां पर ये हम कह सकते हैं कि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत बड़ा काम करता है, चुंबकीय क्षेत्र का स्पष्ट पता चल जाता है। एक हुआ हृदय और दूसरा मस्तिष्क। जो करंट गुजरती है और हृदय और मस्तिष्क से आपका जो क्षेत्र बनता है उसको आसानी से हम रीडिंग कर सकते हैं। आप देखोगे ईसीजी, उसमें देखोगे इस तरह का ग्राफ बनता है, इस तरह का ग्राफ बनता है, ऊपर नीचे आप देखोगे ईसीजी में इस तरह का ग्राफ बनेगा। अरे भैया ये शांत हो गया तो समझो व्यक्ति गया। यदि ईसीजी का रेखा सीधा आ गया, व्यक्ति खत्म हो गया, क्योंकि उसके अंदर न तरंग चल रहा है, न स्पंदन चल रहा है, कोई क्षेत्र बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र कहीं कुछ नहीं बन रहा है। दैट मीन्स की ही डाइड अवे, वो आपको मर चुका। तो हृदय और मस्तिष्क, इसमें चुंबकीय इतना हलचल होती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है उसी को हम रीड कर लेते हैं। और एमआरआई का काम है कि चुंबकीय क्षेत्र से जो हमको विभिन्न भाग में प्रतिबिंब प्राप्त होता है, शरीर के विभिन्न भाग में उस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसको हम एक ऐसी तकनीक से उसको हम चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबित। चुंबकीय अनुनाद क्या होता है? अनुनाद मीन्स की मैक्सिमम कंपन। जैसे कि कोई सैनिक पुल पर चल रहा है और सैनिक कदम ताल तोड़ देने के लिए कहा जाता है। यदि कदम ताल करते हुए चले तो पुल भी हिलने लगता है और व्यक्ति लेफ्ट राइट कर रहा है, विशाल कंपन होने लगता है और अनुनाद उत्पन्न होता है और व्यक्ति समाप्त हो, उसमें पुल टूट जाता है। तो ये जो चुंबकीय अनुनाद का प्रतिबिंबन, उसको एक ग्राफ पर ले आया जाता है, उसको एक प्लेट पर ले आया जाता है, उसको देखिएगा एक कागज पर उतार लिया जाता है, जिससे डॉक्टर देख करके पता कर लेता है इसमें क्या स्थिति है। उसका अपना अलग तरह का पेपर होता है। तो वही मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग कहते हो और इसी को एमआरआई कहते हो। और एमआरआई, बाय यूजिंग एमआरआई, किसके मस्तिष्क में क्या गड़बड़ी है, शरीर में क्या गड़बड़ी है, इससे भी पता लग जाता है। और एक सीटी स्कैन होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी, वो अलग चीज है। एमआरआई कई व्यक्ति को, अब आपको बतलाते हैं कि मेरे साथ एक ऐसा व्यक्ति रहता था, उसको बार बार चक्कर आ जाता था और गिर जाता था। वो हमारे स्टाफ के रूप में काम करता था। तो चक्कर आता था, गिर जाता था। तो उस स्थिति में क्या हुआ, कहता था हमको भूत पकड़ लिया, प्रेत पकड़ लिया, फलाना पकड़ लिया, चिलाना पकड़ लिया। कभी उसको जाता था तो उसको झाड़ फूक करना। हमने कहा नहीं, इसमें जरूर कुछ न कुछ बात है। जब डॉक्टर ने सब चीज टेस्ट किया, नॉर्मल निकला, लेकिन एमआरआई किया तो उसको पता चल गया कि उसके मस्तिष्क में एक छोटी सी गांठ है और गांठ है। उसके बाद उसको उसी का इलाज हुआ। वो व्यक्ति अभी ठीक है, नॉर्मल है, समान ढंग से कर रहा है। तो एमआरआई से पकड़ा है, क्योंकि जब रिजोनेंस से उसकी इमेजिंग बनी तो वो गांठ का पता लगा। इस तरह से मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपको यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। आपको पसंद आया तो भैया इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने मित्रों को बताओ। बहुत जल्दी मैं इसके चौथे भाग में मिलूंगा। जय बिहार, जय भारत।